12 पॉइंट में सबसे पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, सब बच्चा ध्यान से देखेगा। देखो का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका कोण 60 डिग्री है। सही है ना। एक वृत्त है, इस वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये वृत्त है, इसका त्रिज्यीय खंड है, समझ गया ना। इसका कोण कितना डिग्री दिया गया, 60 डिग्री। त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, समझ गया ना। कहा है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समझ गया ना। तो देखो थीटा का मान दिया हुआ है और आर का मान दिया। ये वाला जो भाग होता है ना बाबू, ये त्रिज्यीय खंड होता है, समझ गया ना। ये वाला जो पार्ट होता है ना, देखो एक तरबूजा लो, उस तरबूजा में से तरबूजा खरीदने के लिए जाएगा तो चेक करने के लिए देता है, थोड़ा सा काट के निकाल के, तो जो निकाल के देता है वो त्रिज्यीय खंड होता है, सही है ना। फार्मूला का होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7। आर का मान कितना जाएगा, 6 गुने 6, 6 छक 36, 6 से 6 कटेगा, 22 छक 32 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर उतारो जल्दी। देखो इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा नंबर का एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि कितना दिया गया, 22 सेंटीमीटर, समझ गया। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर। देखो दूसरा एक वृत्त है, समझ गया ना। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समझ गया ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात जिसका परिधि कितना दिया गया, 22 सेंटीमीटर, समझ गया ना। पहले आर का मान निकालो, वृत्त के परिधि दिया गया, वृत्त की परिधि कितना दिया गया, 22 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि 2 पाई आर बराबर कितना, 22, 2 गुने पाई के मान 22 बटे 7 गुने आर बराबर कितना, 22, 22 से 22 कटेगा, आर बराबर चल जाएगा ऊपर टी। वृत्त के परिधि 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुने पाई के मान 22 बटे 7 गुने आर बराबर 22। यहाँ पर कितना बची है, यहाँ पर बचा 2 बटे 7 गुने आर बराबर 1, ये जाएगा दोनों ऊपर टी, तो बदल जाएगा, आर बराबर कितना जाएगा, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। हमको निकालना कुछ है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 बटे 4 पाई, 1 बटे 4 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना, 7 बटे 2 गुने 7 बटे 2 कटेगा, 11 दुना के 22, 11 7 77 बटे 4 दुना के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, हमने निकाल दिए। इसका फार्मूला था 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कौन होता है, 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी 1 बटे 4 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान परिधि से निकाले, आर का मान कितना रहेगा, 7 बटे 2, समझ गया ना। आर का मान 7 बटे 2 आएगा, यहाँ पर मान डाल दिए, आर का मान आर स्क्वायर 2 बार लिखाएगा, 7 से 7 कटेगा, 11 दुना के 22, 11 7 77, 4 दुना के 8। इसको उतारो, उतार लिया तो नहीं, इसको उतार लिया, जल्दी बोलो। तो नहीं घर में इसको रिवीजन करना, तो नहीं सब इसको मैथ को घर में बैठ करके, समझ गया ना, कम से कम 3 घंटा, समझ गया ना, प्रतिदिन मैथ की जो पीछे पढ़ाई हो चुका उसको रिवीजन करो, समझ गया ना। अब तुमको मैथ अपने से बनेगा।
अगर तुम मैथ को रिवाइज नहीं करता तो फिर मैथ में दिक्कत होगा। सही है ना? इसको मिटा दें हम। देखो 3 नंबर में की कहा, तीसरा नंबर में कहा है कि एक घड़ी की मिनट की स्विच की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है, इस घड़ी में मिनट वाला जो सुई है उसकी लंबाई है 14 से, मान लो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बोला है ना कि मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लो कि ये मिनट वाली सुई है, इसकी लंबाई कितना दिया गया, इसकी लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। समझ गया ना? इस सुई द्वारा 5 मिनट में रति क्षेत्रफल ज्ञात करना। बोला इस सुई जब 5 मिनट चलता है तब 5 में चले तो यहाँ आएगा। अब यहां से घड़ी चला और यहाँ 5 मिनट में आया एक पर। सही है ना? अब यहां से यहां तक जो घड़ी आया उतना आने में जितना दूरी, जो क्षेत्रफल है ना 5 मिनट में तब त्रिज्यक खंड को बन गया ना, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में घड़ी का मिनट वाली जो सुई था ना, यहाँ चलकर यहाँ आया। अब यहाँ से चलकर यहाँ तक कुछ तो क्षेत्रफल बना ना था, पर उस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। सही है ना? देखो उसके बाद इसमें आर का मान तो दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान निकालना है। तो देखो मिनट वाली सुई है, तो थीटा का मान निकालने के लिए देखो 60 मिनट में, मैंने पूरा जब घूरेगा तब कितना त्रिकोण आप बनाएंगे, इसलिए 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना, 360 डिग्री का ना, इसीलिए 5 मिनट में 5 मिनट में, इसलिए 1 मिनट निकालो, इसलिए 1 मिनट में 360/60 निकालना कितना है, 5 मिनट का निकालना है। 360/60 में कितना, 5, 0 0 6 छक 6 गुने 5, 6 5 कितना 30। थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। समझ गया ना? कैसे आप पता चल गया? अरे 60 मिनट में सुई दौर बनाएगा कौन कितना, 360 डिग्री। 60 मिनट में कहूँ जब एक बार पूरा घूरेगा तो कितना कोण बना देगा, 360 डिग्री का। 1 मिनट में पूरा निकाल देते हैं 360 बटे कितना 60। हमको 5 मिनट में राशि क्षेत्रफल निकालना है, तब 5 मिनट में जो कोण बना रहे उस कोण का मान निकालना है। तब 5 मिनट में बनाया गया कोण 360/60 गुने 5, 0 0 खत्म, 6 6 5 30। थीटा मान कितना गया, 30। सही है ना? अब निकालना में कुछ लास्ट में पढ़ो क्वेश्चन का, सुई द्वारा 5 मिनट में राशि क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसीलिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा वाटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना, 60/360, पाई का मान 22/7। आर का मान कितना जाएगा, 14 गुने 14, 6 छक 7 दुना के, 2 तिया के, आओ कटेगा, तब कितना बच गया, 22 गुने 14/3, 14 का 28 के 8, बाकी हाथ में 2, देखो चौथा की 28 से 2 कितना करेगा, कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हलाना करेगा, सेंटीमीटर 10 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करता है। समझ गया कहाँ पे, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कर जाएगा। गलती होगी, देखो हलाना करेगा, फिर से बनाना पड़ेगा।
थीटा का मान 30 गलती से पड़ ये गया अच्छी तरह समझ गया ना। 30/360। इसका ये पाई केंद्र का है। मान 22/7। आर का मान कितना 14 ये गुने त्रिज्यीय खंड है। 12 इसका तिया कोण के पर यहाँ पे 90 डिग्री कोण एंगल 7 दुना करता। के 6 दुना समझ के गया ना। 3 दुना के 11 दुना के 11 का गुने ज्ञात करेंगे 14 मालूम बटे है? कितना का कितना 10 हो सेंटीमीटर जाएगा? त्रिज्या वाले वृत्त के जीवाक केंद्र पर समकोण 14 बनाता के है। त्रिज्या का मान 4 कितना दिया हुआ? बाकियत में 1 14 54 बटे आर का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर है। इसका उधर हो त्रिज्या कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। समझ गया ना। ए लड़का रे, जाओ उधर खिस्सा करो, उधर जाओ, बाहर जाओ। इसका बोला है ना कि लघु, देखो यहां से देखो, नीचे को लघु वृत्तखंड बना, ऊपर में कुछ बना दीर्घ वृत्तखंड बना। समझ गया ना। ये लम्हा को क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे? पूरा यहाँ सुपर बना दीर्घ वृत्तखंड बोला। समझ, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक में निकाल दो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। तो किसी में का लघु वृत्तखंड ज्ञात करने, इसको ई वाला भाग को बोला ज्ञात करने, इसको बोला ज्ञात करने के लिए। समझ गया ना। ये छोटका वाला लघु वृत्तखंड है, इसे बोला ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे त्रिज्या का मान दिया गया कितना 10 के स्क्वायर। पाई का मान डालने में बोला है पाई का मान 3.14 देना है। 10 उठाएंगे बटा में डबल 0 होगा। थीटा का मान कितना 90 बटे 360। साइन कितना ही हो जाएगा 90 बटे 2, ये हो जाएगा 100। 314 बटे 100 गुने 9 चौ, तो 1 बटे कितना 4। ये माइनस कितना साइन 90 का मान होता है 1 बटे 100 से अंदर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा। नहीं पहले गुना कर दो ना, पहले आराम हो जाएगा। जैसे कैलकुलेशन वैसे करो। 1 बटे 4 माइनस 100 गुने 1 बटे 2। 100 से 100 कटेगा 157 बार में। 157 बटे 2 माइनस 100 बटे कितना 2। एल्शियम कितना 2 ना। 157 माइनस कितना 100, घट गया 57 बटे 2। भाग देंगे कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। देखो फिर उसके बाद की कहा दूसरा में, की कहा इसी के दूसरा में 4 के दूसरा में कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ गया ना। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, यानी देखो ये तो हो गया वृत्तखंड हो गया, और दीर्घ त्रिज्यीय खंड कौन हो गया? ये जो पूरा जो भाग हो गया ना, ये क्या हो गया दीर्घ त्रिज्यीय। देखो यहाँ पर अच्छी तरह बनाते हैं। ये तो त्रिज्यीय खंड हो गया, ये हो गया त्रिज्यीय खंड, ये पूरा क्या हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड। समझ गया ना। दूसरा में वही निकालने के लिए बोला दीर्घ त्रिज्यीय खंड का। इसका फार्मूला आप जानता, फार्मूला क्या होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई यार। इस पर बनाओ, बन जाएगा बहुत आसानी से। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का ही निकाल रहे हैं। त्रिज्यीय खंड निकाले का है ना। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का ही फार्मूला तो ठीक है। हाँ हम बना रहे हैं। चल ठीक है, थोड़ा आंसर नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत बधाई है। 360 माइनस 90 बटे 360, पाई का मान 3.14 बटा में डबल 0। आर का मान कितना 10 के स्क्वायर।
यानी 10 गुने 10 और स्क्वायर में 2 गुना कर दिए, 0 0 कटेगा, कितना बच गया ये 200 कितना आएगा ये 0, 230 बचेगा। सोलह में 9 कितना बचेगा, 7 ना 270 बचेगा। यहाँ पर 0 0 कटेगा, 157 बार में कटेगा ये 18 दुना के। फिर देखो 9 दुना का 18, 9 का 27, कितना आ गया 3 गुने 157 बटे कितना 2, गुना करके भाग करो आंसर आ जाएगा। कितना आया 7 कैसे बाकी में 2, 5 15, 2 17 का 7 बाकी में 1, 3 बाकी के 4 बटे कितना 2, भाग दे कितना बताओ जल्दी हुआ कितना 23 5। देखो इसका 5वां नंबर बताते समझ गया ना। 5 नंबर में की कहा 5 का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता, समझ गया ना। 5वां नंबर देखो का एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता, हल्ला ना करेगा, और इसका त्रिज्या का मान दिया गया कैसे लड़की, अगर हल्ला करेगा तो तुम लोग बात नहीं कर सकते। देखो इसका त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, समझ गया ना। यहाँ पर केंद्र इसका मान कुछ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसका त्रिज्या का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, समझ गया ना। इसका केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का, समझ गया ना। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, समझ गया ना। फिर उसके बाद का कुछ याद करने के एक में कि चाप की लंबाई याद करें, समझ गया। एक में देखो चापी वाला चाप होता, समझ गया ना, इसका लंबाई याद करना है। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा का मान कितना 60, 60 बटे 360 गुने पाई का मान देने के लिए बोला नहीं बोला, 2 गुने पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना 21, छोछक द्वितीय के 6 7 21, 3 से 3 कटेगा, कितना देगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मिला। सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ तो सेंटीमीटर में ही आएगा। अच्छा लंबाइया ना है, क्षेत्रफल नहीं, लंबाइया सेंटीमीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में सिर्फ होगा। फिर दूसरा में की कहा कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद करें। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, देखो ये त्रिज्यीय खंड है, समझ गया, इसका क्षेत्रफल याद करना है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना 21 गुने 21, छोछक सतिया 3 दुना के 11 बार में कटेगा, कितना आ गया इसका आंसर 231 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा में क्या बोला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने, 3 में निकाल दो। वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। ये वाला वृत्त खंड का समझ गया ना, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। इसका क्षेत्रफल निकाल दो जिसको पाई से घेरे। उसका फॉर्मूला कौन होता पता है? r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। r² यानी कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 21 का स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 बटे 360 माइनस साइन 60 डिग्री बटे कितना? 2। 441। 6 छक 36। 3 दुना के 6, 11 दुना के 22। 11 बटे 21 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2। √3 बटे 2। एगो 2 पहले से 2 कितना हो जाएगा? ये 4। इसको अंदर गुना करो, इसको अंदर गुना करो। 441 गुने 11 बटे 21। 441 गुने √3 बटे कितना? 4। 21 से 21 बार में कटेगा ही, कितना हो जाएगा? ये 211 गुना 231 हो जाएगा। 11 21 गुना 231 माइनस 441 √3 बटे कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका क्वेश्चन में कहा ना कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर केडी कोण बनाता है 60 डिग्री। मान लो ये केंद्र है, यहाँ पर केडी कोण बना रहा है 60 डिग्री का। इसका त्रिज्या कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर। समझ गया ना? आर का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया। इसमें ज्ञात करने के लिए बोला इस वृत्त का आप लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करने के लिए बोला। समझ गया ना? तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे कितना? r का मान डाले कितना जाएगा? 15 के स्क्वायर। पाई का मान डाले कितना ना बोला है? 3.14। पाई का मान 3.14। दशमलव हटाएंगे बटन में 0। थीटा का मान कितना? 60। 60 बटे 360 माइनस साइन 60 बटे कितना? 2। 225। 6 छक 36। 3 दुना के 6, 157 बार में 157 बटे कितना? 300 माइनस साइन 60 का मान कितना था? साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता। एगो 2 पहले से था, 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे √3 का मान दिया हुआ 1.73। 225 इंटू 157 बटे 300 माइनस √3 का मान 1.73 बटे 4। दशमलव टाइम बटा में कितना हो जाएगा? 00। 225। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1200। इसका एलसीएम 1200। 3 6 12, 4 बार में गुना करें कितना आएगा? 628। ऐसो गुना करेंगे 3 बार में, ऐसो गुना कर 3 से 419। घटे कितना आया? 109 बटे 1200। फिर काटो इसको। 5 5 25 5 5 से भाग 5 6 20 45 में कटेगा। 240 बार में कटेगा। 15 या 45, 8 या 24, 5 या 15। हाँ नहीं कटेगा 3 बार में। 16 5 80। अब नहीं कटेगा, गुना कर दो। 3 गुने 109 बटे 16 भागा दे कितना आया है?
इतना रहेगा आंसर इसका। देखो अब बोला दीर्घ वृत्त खंड क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, दीर्घ वृत्त का तो इसको हम करो ना, पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 15 गुने 15, गुना करो 22 गुने 15 गुने 15 बटे कितना, अच्छा पाई का 3.14 है ना, 3.14, 10 बटा में 00, आर का मान 15 गुने 15, गुना कितना आया 70, 65 बटे कटेगा कितना आ जाएगा 706 हमको निकालना कुछ है दीर्घ, मान लो कि ये पूरा वृत्त है, समझ गया ना, ये तो लघु वृत्त खंड हो गया, ये लघु वृत्त खंड हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा दीर्घ वृत्त खंड हो गया, समझ गया नहीं, पूरा इसको निकालना, समझ गया ना, कुछ नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल में से निकाल दो, लिख दो पहले, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम करना, वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड को क्या कर देना, घटा देना है, 706.5 माइनस उसका कितना 20 पॉइंट, घट के कितना है बताओ, घटाया कोई तो 6, इतना आंसर आएगा इसका। इसका अगला को 7वां नंबर देखो, सेवन नंबर में देखो कि कहा, सातवां नंबर क्वेश्चन की कहा कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाता, समझ गया ना, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, समझ गया ना, इसका जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा, समझ गया ना, इसका त्रिज्या जो दिया गया 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 12 एक वृत्त है, सही है ना, इस वृत्त में इसका जो कोण जो बन रहा है यहाँ पर कोण 120 डिग्री का बन रहा, समझ गया ना, और इसका त्रिज्या जो दिया गया 12 सेंटीमीटर है, कोण 120 डिग्री का है, तो ज्ञात करने के लिए बोला कोची कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड कौन होता है, ये वाला वृत्त खंड होता है, समझ, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं, समझ गया ना, ये वाला भाग वृत्त खंड होता है, लघु वृत्त खंड होता है, जो हम रंगीन किए हैं वो क्या होता है, लघु वृत्त खंड होता है, बाकी जो शेष होता है वो क्या होता है, वृत्त खंड होता है,
अरे अरे एगो वृत्त के दो है, देखो ये वृत्त का खंड हो गया, ये लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड हो गया। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। वृत्त खंड माने क्या चीज होता है जो वृत्त के दो भागों में क्या करता है, बांटता है। देखो आर का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर है, थीटा का मान कितना दिया गया है 120 डिग्री। हमको यही वाला क्षेत्रफल निकालना है। इसका तो फार्मूले होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। पाई का मान ना दिया गया है 3.14। थीटा का मान कितना 120 बटे 360 माइनस साइन 120 बटे कितना 2 हो जाएगा ना, 0 0 कटेगा, 12 तिया के इसका स्क्वायर के बराबर है कितना हो जाएगा 144। ये 314 बटे कितना 300 माइनस साइन 120 का मान कितना √3 बटे 2 होता है, और 2 पहले से 2 2 कितना आ जाएगा था पर √3 बटे √3 का मान भी दिया हुआ। देखो 144 इंटू 314 बटे 300 माइनस √3 का मान 1.73 बटे 4, दशमलव बटा में क्या 0 2 0। 144 इसका एलसीएम कितना जाएगा 3 चौके 12 12 गुना कर देखो 3 4 से गुना करेंगे इसको में तो 1256 माइनस 3 आ जाएगा, 3 6 12 कितना आ जाएगा 519। 144 गुने कितना रहेगा घट के 737 बटे, इसको काटेंगे कितना बार में 12 बार है 44 से, अब 12 दहाओं के 1200 के 12 गुना कर दो कितना रहेगा गुना करके 8844 आएगा, बाटा में 100 88.44 सब देता है। उतार आ गया समझ में, खिसा कर रहा पीछे। चलो आगे देखो बताते हल्ला ना करेगा। देखो हम सभी बच्चा को सही है ना अच्छा से पढ़ने के लिए हमने डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, समझ गया ना। बहुत जल्द हम लोग ला करके डिजिटल बोर्ड लगाएंगे ताकि सब बच्चा को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, सही है ना। तो हम लोग सब बच्चा के लिए डिजिटल बोर्ड ला के लगवा रहे हैं बहुत जल्द में। अभी डेट फिक्स ना किए हैं लेकिन आ जाएगा तो बता देंगे, लगेगा तो बता देंगे, कहाँ पे लगेगा वो हम बता देंगे, लगेगा जरूर। फोन के लिए तबाह के लिए फोन देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से घोड़े को बांध दिया गया है। वो वर्गाकार घास के मैदान है, समझ गया ना प्रेम कुमार, प्रेम आ रहा समझ में। एक वर्गाकार घास के मैदान है, समझ गया ना। पानी लेके आओ इसमें, जाओ रे सब जग में पानी भर के लेके आओ। और कौन है रे राजा, राजा भाई बाजा दोनों जाके बाजा पानी लेके
गिलास में, जग में, लोटा सब में लेकर धो के लाना बढ़िया से। पानी स्वादिष्ट होना चाहिए, समझ गया ना? अच्छा से लाना, ठीक। देखो एकरा में इसका जो भुजा का जो मान दिया गया है ना, वो 15 मीटर का दिया हुआ है, सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। देखो इसमें वो घोड़ा बांध दिया गया, घोड़ा बांधा गया है। तो इसका जो रस्सी था ना बुआ, ये 5 मीटर का था, समझ गया ना? घोड़ा एक बार में इतना दूर की जगह को चढ़ जाता है। जब रस्सी 5 मीटर का होता है ना, तो घोड़ा ये भाग को चढ़ जाता घूम घूम के। हम लोग भी ऐसा करते थे पहले के जमाना में, भैंसिया के बांध देते थे पगहवा में किला गाड़ के, कुछ दूर घूर घूर के चढ़ता था घूम घूम के, समझ गया? फिर गोतरा दूर चढ़ गया तो फिर उखाड़ के फिर अलग गाड़ते थे, समझ गया ना? भैंसिया जब चरावे जाते टाल तब, समझ गया ना? भैंसिया चरावे में मजा कुछ और है, भैंसिया चढ़े में सबसे बेसी मजा है, समझ गया ना? चढ़ के भैंसी चरावे में सबसे बेसी मजा है, समझ गया ना? देखो इसका जो त्रिज्या का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर है। पंद्रह मीटर भुजा है, 15 मीटर, गलती दिया, 15 मीटर है। देखो यहाँ पर ही कितना डिग्री, थीटा का मान कितना कौन बन रहा है? 90 का, कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 ना, थीटा का मान 90 का। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ घोड़ा चरे जा सकता। एक में कुछ ज्ञात करें कहा कि मैदान में घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। घोड़ा द्वारा मैदान के चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला कौची होता है? देखो यहाँ पर कौची बन रहा है, त्रिज्य खंड न बन रहा है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 90 बटे पाई का मान 22 बटे, अच्छा पाई का मान दिया हुआ है 3.14 बटा में 00। आर का मान कितना? 5 गुने 5, 9 4 36, दूधना के 4, 20 5 100, 5 20, 157 बटे कितना? इतने आंसर देता है। एगो देता है अपना, पहला मिला ना आंसर, मीटर में देता है सेंटीमीटर में? कितना? आगे देखो बताते हैं। दूसरा में की कहा है कि अबरी रस्सी को बढ़ा दिया गया। पहले 5 सेंटीमीटर ना था, 5 मीटर था, बढ़ा कितना कर दिया? अबरी 10 कर दिया। अगेन आर का मान कितना हो गया? 10 मीटर, समझ गया ना? थीटा का मान 90 निकाल दो। मैदान में घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले दूसरे भाग का क्षेत्रफल। देखो ना करेगा, देखो दूसरे भाग का, देखो ना अभी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल।
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 90, पाई का मान 3.14 बटा में 0, आर का मान 10 गुने 10, 9 100 कितना 57 ना। भागा दे कितना आएगा, ये दोनों घटा दो खाली, इसलिए दूसरा निकाल दो, यहां निकाल दो दूसरा। घोड़े द्वारा चरे गए भाग में चरे गए क्षेत्रफल में वृद्धि। दोनों का आपस में क्या करना मालूम है, घटा देना। 100 बटे 2, एलसीएम कितना आएगा 4 से गुना करो, 628 माइनस 157, घटे कितना रहेगा 471 बटे 8, भागा देके इसका आंसर इतना रहेगा। कुछ नहीं करना है, ये दोनों का आपस में घटावेगा ना, इसका भाग में जो वृद्धि हुआ था ना उसका मान निकल जाएगा। यहाँ से तो वृद्धि हुआ था ना, उसका मान निकल, दोनों का आपस में घटाने पर, समझ गया ना। उतारो जल्दी, आया समझ में। देखो 9वां नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में की कहा का एक वृत्ताकार ब्रूच की चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रूच है, एक वृत्ताकार ब्रूच है, समझ गया ना। इसको मालूम है जैसे बनाया गया, इसको चांदी के तार से इसको बनाया गया, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया, जो उसी 10 बराबर त्रिरेखण क्या था विभाजित हो जाता, समझ गया ना। देखो पहले डिजाइन बोला ना कि 5 को व्यास बनाया गया, इस तरह का देखो डिजाइन इसे बना हुआ है, 1 2 3 4 और 1 5, इसे 5 को व्यास बनाया गया, समझ गया ना। जिसमें से बोला एओ का व्यास कितना दिया गया 35 mm है, समझ गया। एओ का व्यास जो दिया गया है 35 mm है, यानी डी का मान कितना दिया गया 35 mm, आर और डी बटे 2, 35 बटे 2 mm। फिर कहा इसमें 10 को त्रिज्यीय खंड बना, देखो इसमें त्रिज्यीय खंड 10 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थीटा का मान कैसे निकालेंगे मालूम है, पूरा एक बार घूरेगा तो कितना डिग्री को बना देगा 360 डिग्री का, और के वो त्रिज्यीय खंड है, तो 10 से क्या कर देंगे, थीटा रहा कितना जाएगा 36 डिग्री। निकालने के लिए कुछ ही बोला है, सबसे पहले बोला है कि कुल बांस बने, इसको बनाने में कितना चांदी के तार लगे बोला। देखो पहले अगर हम वृत्त के परिधि निकाल देते हैं, ठीक है, आई जो कमानी है उसको आपस में 10 को क्या कर देते हैं, 5 को व्यास को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो पूरा चांदी के तार का निकल जाएगा इसका, और ये पूरा का निकल जाएगा ना पूरा का। कितना इसको बनाने चांदी के तार लगाए, देखो पहले निकालते हैं। सबसे पहले निकाल मालूम है कोची, इसको नहीं क्या बोलेंगे, इसको चारों पर वृत्त के परिधि न बोलेंगे। निकाल दो पहले, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है 35 बटे 2, 7 5 35 बाय 5 दहोतल से, ठीक है ना। अब देखो के वो कमानी है 5 गो है, अयोग के व्यास कितना है 35 है। फिर लिखो 5 थे
एक कमान अति, अति भी चांदी बना हुआ ना। इसको की कम कर निकाल दो पहले तो क्या। पहला में कुल चांदी के तार की लंबाई की काम करे, पूरे वृत्त के परिधि को जोड़ देंगे और 5 को कमाने के जोड़ देंगे। 5 को कमाने 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सही है ना। देखो वृत्त के परिधि प्लस 5 गुने व्यास, 5 गुने व्यास 5 को है। सही है ना। वृत्त के परिधि निकल कितना 110, अब 5 में एओ के व्यास कितना 35 है। 110, 5 5 25, 5 15 और 2 17, जोड़े कितना रहेगा 200। मिलाओ तो आंसर एगो एक देता आंसर। जल्दी देखो, एओ कमानी का 35 mm है, इस तरह के 5 कमानी है, तब 35 से 5 से क्या कर देंगे गुना, 35 गुने 5 देता ना। दूसरा निकालना है। दूसरा बोला कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 36 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 35 बटे 2 गुने 35 बटे 2, कटेगा 10 बार में कट जाएगा। 5 सते 35, 5 दुना के 10, 11 दुना के 22, अब नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा ये 11 गुने 35 बटे 4, गुना करो कितना आता है 35 गुने 11 385 बटे, देखो तो ऐसा मिलता है, भागा दो तो इतना ही देता है, भागा करो देता है सेंटीमीटर स्क्वायर इंच। आया समझ में, उतारो इसको जल्दी। देखो 10 नंबर बता रहे हैं, 10 नंबर हलाना करेगा, पीछे से बच्चा निकल जाओ, जाओ बाहर जाओ। का एक छतरी में 8 ताने, एक छतरी है, देखो हम एक छतरी बनाते हैं। छाता बना हुआ, डिजाइन कुछ थोड़ा अलग है। एक छतरी में 8 ताने, समझ गया ना। इसमें का जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी की त्रिज्या जो दिया गया है, कितना दिया गया 45 सेंटीमीटर है। तो 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले थीटा का मान निकाल लेंगे। तो 360 बटे कितना, क्यों खंड है 8 गुना है, 8 गुना खंड है, काटो कितना बार में कटेगा 45 बार में कट गया है। थीटा का मान कितना गया 45। हमको निकालना 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान डालेंगे 45 बटे 300, पाई का मान 22 बटे 100, आर का मान कितना दिया हुआ, कितना बार में काटा इसको 8 बार में, 8 बार में कटेगा। 4 दुना के 8, 11 दुना के 22, गुना करके बताओ कितना आया है। कोई बच्चा अगर गुना किया तो बताओ, हम करेंगे गुना।
22,200 8 7 28 कितने आंसर देता है? सेंटीमीटर स्क्वायर इंच। बस दो क्रमांक बीच ताने का क्षेत्रफल निकाल देना। देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से सुन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो सवा भाई कुमार 11 नंबर देखो। 11 में की कहा है कि किसी कार के दो वाइपर है। किसी कार के ड्राइवर का देखा वाइपर जो पानी को साफ करता है उसको वाइपर बोलते हैं। तो एगो ड्राइवर की तरफ और एक खलासी की तरफ है। तो वाइपर क्यों हो गया? दो गुण हो गया। दो गो वाइपर है और दोनों अपने अपने स्थान को क्या करता है? साफ करता है। समझ गया ना? कहा है देखो तो चित्र बनाते हैं। तो वाइपर इस तरह को साफ करता, वाइपर इस तरह से साफ करता है। वाइपर जो होता है इस तरह से क्या करता है? साफ करता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। थीटा का मान के 115 डिग्री। आर के मान 25 सेंटीमीटर है। थीटा का मान कितना? 115 डिग्री है। वाइपर है, इस वाइपर का त्रिज्या कितना दिया गया? इसका त्रिज्या दिया गया 25 सेंटीमीटर और कोण कितना? 115 डिग्री। समझ गया ना? तो बोला कि पतियों की प्रत्येक बुहारे के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करें। देखो वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 115 ना हो जाएगा। पाई का मान 22/7। आर का मान 25 गुने कितना बार में कटा? कोई काटा? 23 बार में कटे। 23 × 15 से 72 बार। 11 दूना के 22, 36 दूना के आओ कटेगा 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 बटे कितना? 36 गुने 7। बताओ गुना कोई किया था? बताओ तो। गुना करो, गुना करो। कौची 2 वाइपर द्वारा 2 से गुना हो जाएगा। 18 दूना के 36 हो जाएगा। गुना करो जल्दी से, आ जाएगा आंसर। 15 81 25 बटे कितना? 100 कितने आंसर देता है? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उतारो जल्दी। बारह नंबर बताना था। देखो 12 नंबर में क्या कुछ जहाजों को समुद्री में जलस्तर नीचे इसी चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। का एक लाइट लगा हुआ है। सही है ना? उस लाइट इतना दूरी तक जाता है। दूरी कितना? 16.5 किलोमीटर तक। समझ गया ना? लाइट का दूरी उतना है। और कोण कितना डिग्री बना रहा है? 80 डिग्री का। लाइट इस तरह का मारता, फोकस मारता है ना। यहाँ पर कोण कितना डिग्री बन रहा है? 80 डिग्री कोण बन रहा है। लाइट का दूरी कितना दिया गया?
5 किलोमीटर। थीटा का मान 80 डिग्री, आर का मान तो कहा समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सही है ना। हम निकालते हैं कि जहाज द्वारा चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 बटे 360, पाई का मान 3.14 बोला है। दशमलव हटेगा बटा में 00, आर का मान 16.5 गुने 16.5, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। जो कटेगा उसको पहले काटना है, 0 खत्म, अठारह के 36, दूने का 4, 9 दूना के 18, ठीक ना। काटो उसको, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 5 तिया के 15, 5 तिया के 15, फिर कितना 55 बार में कटेगा ना। कुछ नहीं करो, 2 गुने 314 गुने 55 गुने 55, बटा में के 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 0, गुना करो 4 0 से भागा तो आंसर आ जाएगा। गुना किया है, बताओ गुना कितना आया जी। 89, 189, 97 00, बटा में 4 को 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना बचे 2 अंक का 10 में बैठा दो, 189.97 किलोमीटर में आंसर देता है ना, किलोमीटर आंसर। उतारो जल्दी इसको। देखो इसका अगला क्वेश्चन बता 13 नंबर। देखो 13 नंबर में कहा कि एक गोले मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, एक गोला है और मेज पोस्ट देखा, मेज पोस्ट पर इस तरह का 6 को डिजाइन बना हुआ रहता है, 6 को डिजाइन बना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 को डिजाइन है। ये डिजाइन बना हुआ, समझ गया ना, ये डिजाइन मेज पोस्ट पर है, समझ गया ना। ये डिजाइन बना हुआ, समझ गया ना। कहा ना कि ये गोले मेज पोस्ट पर 6 को डिजाइन है, समझ गया ना। जिसमें से बोला है कि ये यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है, 28 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और इसको बनाने में 1 वर्ग मीटर का दाम कितना लगता है, 0.35 रुपया लगता है, समझ गया ना। 1 वर्ग मीटर डिजाइन करने का जो खर्च लगता है, इसको 1 मीटर डिजाइन करने का जो खर्च लगता है कितना लगता है, 0.35 रुपया लगता है। तो बोला दर, तो इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना, समझ गया ना। एक गोला मेज पोस्ट की संख्या के 6 को डिजाइन बने हुए हैं, एक गोला है उस पर मेज पोस्ट है, उस पर डिजाइन बना हुआ, उसकी संख्या के को है 6 को डिजाइन है, जो कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर का, इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का,
त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्यों खंड है, वृत्त में क्यों खंड है, 6 को ना 360 बटे 6 छक 36, थीटा का मान कितना आएगा 60, थीटा का मान 60। 6 खंड है तो पूरे एक दाब पूरा घूरता तो 360 डिग्री कोण बनाता है, पूरे जब एक दाब घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। हमको थीटा का मान निकालना है, कितना से भाग रहे देने 6 से। दो क्यों खंड है जी, 6 गो त्रिज्यीय खंड है ना 6 गो। अब तो साफ साफ दिख रहा है क्यों त्रिज्यीय खंड है जी, 6 गो है। हमने 360 डिग्री में 6 से क्या कर दिए भागा, तो थीटा का मान निकाल गया। हमको 6 अंकीय डिजाइन किया भाग का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें कितना लागत लगा ये निकालना है, सही है ना। डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल देना पूरा, समझ गया ना। और 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन करने का जो खर्च है 0.35 रुपया है। देखो छो को तो देखो कोई भी वृत्त है और ये वृत्त क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है वृत्त खंड, इसका नाम वृत्त खंड होता है। ये पूरे जो डिजाइन किया हुआ है तो कोई भी वृत्त खंड ही है, ये भी क्या है वृत्त खंड, ये भी क्या है वृत्त खंड, ये भी वृत्त खंड और ये भी वृत्त खंड और ये भी वृत्त खंड है। तो कुल क्यों वृत्त खंड हो गया, 6 को वृत्त खंड हो गया। तो डायरेक्ट हम 6 को वृत्त खंड का निकाल देते हैं। 6 वृत्त खंड का क्षेत्रफल 6 गुने आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे कितना 2। 6 गुने आर का मान कितना 28 का स्क्वायर, पाई का मान डालने के लिए बोला है 3.14, थीटा का मान कितना 60 बटे 360 माइनस साइन 60 डिग्री बटे कितना 2। अब इसको गुना करो, 28 का स्क्वायर जरा बता देना कितना होगा जी। हाँ उसे भी कर सकते हैं, 314 बटे 100, 0 0 कटेगा। पाई के मान डालने के लिए नहीं बोला है, अच्छा पाई के मान नहीं बोला, पाई के मान 22 बटे 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ गया 1 बटे 6 आ गया, माइनस साइन 60 के मान √3 बटे 2, 2 पर 2 कितना जाएगा, इसको अंदर गुना कर दो, डाल देना उसका मान 22 बटे 7 गुने 1 बटे 6 माइनस पूरा के अंदर गुना कर दिए, समझ गया ना। √3 का मान कितना 1.73 ना 7 खाली है, इसको अंदर गुना कर दो 6 गुने 28 गुने और 28, काटे सु जो काटे सु काट देना, 6 से 6 कटेगा, 7 28 कटेगा, इसको काटो 3 दुना के 6, 20 दुना के 40, 14 दुना के 28, 10 दुना के 20, रहने को गुना कर दो, भाग करने में आराम हो जाएगा। 28 गुने 4 गुने 22 माइनस 17 गुने 3 गुने 14 गुने कितना 28 बटे कितना 10, गुना भाग करो कितना आता है, देखो यहाँ पे बताते हैं, ये दोनों को ये पूरा गुना करेगा ना, हमने इसको पहले अंदर गुना कर दिए यहाँ पर ही और इसके यहाँ पे √3 का मान डाल दिए, 10 बटा में 40 हो जाएगा, काटे 20 दुना के 40, 3 दुना के 6, 10 दुना के 20, 14 दुना के 28, इसको अंदर गुने जो कटेला 6 कटे गया 7 28, 28 गुने 4 गुने 22 माइनस 17 गुने 3 गुने 14 गुने कितना 28 बटे 10, ये पूरा गुना कर 24, 64 माइनस
19,992। इसको पूरा जब गुना करेगा ना तो 19,992 बटे कितना रहेगा 10। फिर यहाँ पे भिन्न घटाओ बना देना 24 64 10 24,640 माइनस 19,992 बटे 10 घटाएंगे तो 46 बटे 10 भागा देंगे तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ गया ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने का खर्च 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च क्या रुपया 0.35 रुपया। 464.8 बनाने का खर्च कितना आ जाएगा ये दोनों का आपस में गुना किए 162.68 रुपया आएगा इसका आंसर। आइए समझ में। देखो हला ना करेगा तो हनी के रुकिया पहले होली की छुट्टी मिलेगा सबको बता रहे हैं। देखो तो हनी को होली की छुट्टी मिलेगा आज से दिनांक 12/3/25 से। सही है ना। फिर एक खोले क्या 13 छुट्टी देंगे 14 देंगे 14 15 16 फिर कहिए ना 16 तारीख है ना 16/03/2025 को। सही है ना। तो यानी के होली में बढ़िया से रंग गुलाब खेलना। समझ गया ना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। समझ गया ना। तो घर में अगर रंग पुराने के लिए गांव में टोला टाटी में टोला मोहल्ला में और चाहता कि हमको रंग पोरे तो पोरना है नहीं तो किसी को बढ़िया रंग नहीं लगाना है ताकि जिससे क्यों जाता मालूम है बिना काम के लड़ाई झगड़ा हो जाता। पर्व में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ रंग अगर कोई रंग पुराने में सक्षम है तो उसी व्यक्ति का ही रंग पोरे और जो रंग पुराना नहीं चाहता उसको रंग ना पोरे। तो बिना काम में लड़ाई झगड़ा दूसरों से करना अच्छा काम नहीं। सही है ना। चलते होली में बस संभाल के बोल लड़ाई झगड़ा नहीं। रंग उसी आदमी को पोरना है जो कि होली में लड़ाई झगड़ा ना करे। क्योंकि हरे या सुना होगा फलना जगह कहीं लड़ाई होते रहता होली में। सब बच्चों को हम समझा दिए हैं। बाकी आगे तुम लोग का मर्जी क्या करना है। देखो आगे 14 में की कहा 14 में कहा है कि त्रिज्या आर है। त्रिज्या कितना है त्रिज्या आर है हला ना करेगा और उसका कोण कितना कोण P डिग्री है। हला ना करेगा बोला कि निम्नलिखित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बीच में मिलाना है कौन मिलता है जी। त्रिज्या का मान आर दिया गया है और कोण कितना P डिग्री बोला निम्नलिखित में से क्षेत्रफल ज्ञात करें त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला कौन होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान P डिग्री बटे 360 पाई आर का मान कितना बड़ा का आर का स्क्वायर। तो कुछ में से कोई मिला ना मिला एकरा में अपन मर्जी से 2 से गुना कर दो 2 से भागा कर दो। समझ गया ना। 2 से गुना देखो चारों में किसी ऑप्शन में मिला नहीं मिला ऑप्शन में दे दे। चल ठीक है ऑप्शन देते हैं। ए में ऑप्शन देखो P बटे 180 गुने 2 पाई आर। बी में देखो P बटे 180 गुने पाई आर स्क्वायर। तीसरा नंबर देखो P बटे 360 2 पाई आर। 4 नंबर में देखो P बटे गुने 2 पाई। देखो इसमें से अभी कोई ऑप्शन मिल रहा है किसी में चारों में कोई ऑप्शन मिला ना मिला तो इसको कम करो ना कि अपन मान से 2 से यहाँ पर ही गुना कर दो 2 से भाग कर दो। समझ गया ना। बाटा में 2 से गुना कर दो 2 से यहाँ गुना कर दो 2 से यहाँ कुछ ही कर दो भाग। सही है ना। कर दें कितना जाएगा P डिग्री बटे कितना 720 भाई 2 हो जाएगा 2 पाई। देखो ये मिल रहा है ना ऑप्शन नंबर डी। मारो इसको ऑप्शन नंबर डी को अपन मन से 2 से गुना और भागा कर देना। इसमें बटा में भागा कर देना यहाँ पे गुना कर देना। चलो उतारो जल्दी। बाकी हम लोग शेष होली के बाद हम लोग क्लास खोलेंगे
सब बच्चा होली खूब धूमधाम से खेलो, खूब पुआ पकवान खाओ, कचौड़ी बचौड़ी खाओ, समझ गया ना। हाँ।